सुंदरवन जंगल में टूनी चिड़िया अपने माँ बाप और अपनी छोटी के साथ रहती थी। टूनी अपनी छोटी पारो बहन को बहुत प्यार करती थी। उसके माँ बाप किसान थे। जब वो खेत पर काम करने चले जाते थे तब टूनी अपने बहन को देखभाल करती थी। एक दिन जब टूनी की माँ बाप खेत से काम करके घर वापस लौटे तो टूनी अपनी माँ से कहती है, मम्मा मम्मा दूध खत्म हो गया मम्मा, पारो कब से रोई जा रही है। मुझे पैसे दो मम्मा, पास वाले दुकान से मैं दूध खरीद कर लाती हूँ। टूनी अपनी माँ से पैसे लेकर जाने लगती है। तभी पारो चिड़िया रोने लगती है। अरे टूनी बेटी, पारो रोने लगी है, इसे भी ले जा साथ में, थोड़ा ये भी बाहर घूम लेगी। अच्छा माँ ठीक है, मैं पारो को भी साथ में ले जाती हूँ। थोड़ी देर में टूनी चिड़िया दूध लेकर लौटती है तो उसके माँ बाप को किसी ने जान से मार दिया है। दोनों खून से लथपथ थे। अपने माँ बाप के यह हालत देखकर टूनी चिड़िया रोने लगती है। मम्मा मम्मा मम्मा, पिताजी ये हालत किसने आपकी कर दी। मम्मा मम्मा उठो मम्मा, पारो को कौन दूध पिलाएगा। मम्मा मम्मा, पारो का दूध मैं लेकर आ गई हूँ। मम्मा उठो मम्मा। पिताजी उठो पिताजी, आप दोनों को किसने मारा। पिताजी उठो पिताजी। टूनी की रोने की आवाज सुनकर लूसी मौसी वहाँ पे आती है। लूसी मौसी देखो ना, मेरी मम्मा पिताजी को किसने मारा इतने बेरहमी से। आपने किसी को मेरे घर आते देखा था क्या मौसी, बोलिए ना मौसी। नहीं बेटा, मैं किसी को तेरे घर आते नहीं देखा है, लेकिन तू कहाँ थी बेटा। मैं अपनी पारो बहन के लिए दूध लेने गई थी। ये बहुत रो रही थी मौसी, इसलिए मैं इसे साथ लेकर गई थी। जब लौट कर आई मम्मा पिता को इस हालत में देखा। मत रो बेटा, तुम इस तरह रोएगी तुम्हारी बहन को कौन संभालेगा, इसे कौन देखभाल करेगा। बेटा मत रो, हम सब है ना, तुम्हारी सब देखभाल करेंगे। अगर कुछ दिक्कत हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। घर में सारा अनाज खत्म हो चुका था। खेत में लगे फसल बिना देखभाल के सूख चुकी थी। एक दिन टूनी चिड़िया खेत पर जाती है और अपने खेत को देखकर रोने लगती है। क्या करूं मैं, घर में अनाज एक दाना भी नहीं है। मम्मा पिताजी की फसल लगे हुए सारे सूख गई है। अब मैं क्या करूं, अब मुझे फिर से खेत में फसल उगानी होगी। टूनी चिड़िया 2 दिनों तक खेत की सफाई करती है। चलो खेत की सफाई हो गई है, अब इसमें बीज लाकर बिखेर देती हूँ। टूनी चिड़िया अपने घर जाती है। तभी रास्ते में मीठू तोता मिलता है। मीठू तोता टूनी चिड़िया का बहुत अच्छा दोस्त था। वो टूनी से कहता है, अरे टूनी चिड़िया, तुम उदास होकर कहाँ जा रही हो, मुझे तुम अपनी परेशानी बता सकती हो। मीठू, मेरे मम्मा पिता जब इस दुनिया में नहीं रहे और मैं अपनी बहन के साथ इस जंगल में अकेली हूँ। खाने को एक भी दाना नहीं है, बस अपनी खेत के लिए बीज लेने जा रही थी। इतना सब कुछ हो गया, अब तक हमने बताया नहीं। ये ले अंडे, ये अंडे जादुई बीज हैं, अपने खेत में बिखेर देना। ये मेरे कोई काम की नहीं है, क्योंकि मैं अंडे खाता नहीं हूँ। मैं शहर के जंगल गया था, एक जादूगर ने मुझे दिए थे। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मीठू तोता। अब मैं ये बीज को अपने खेत में बिखेर देती हूँ। अब टूनी चिड़िया अपनी माँ पिताजी का तस्वीर देखकर बोलती है, मम्मा पिताजी, आज हम लोग अंडे का जादुई बीज बिखेरने जा रही हूँ। आप लोग आशीर्वाद दीजिए, हमारी फसल बहुत अच्छी हो। दोनों बहनों खेत में अंडों का बीज बिखेर देती हैं। टूनी चिड़िया और पारो चिड़िया अपने खेतों को बहुत ही अच्छे से देखभाल करती हैं। कुछ दिन बाद अंडों का खेत लहरने लगती है। यह देख पारो चिड़िया, हमारे खेतों में अंडों का फसल लहलहाने लगे हैं। अब अंडे बेचकर हमारे बहुत कमाई होगी। आज मम्मा पिताजी जिंदा होते तो बहुत खुश होते। हाँ दीदी, आपने सही कहा, मुझे मम्मा पिताजी बहुत याद आ रहे हैं। दीदी मत रो बहन, मम्मा पिताजी जहाँ भी होंगे उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। मत रो बहन। अंडा हो जाने के बाद टूनी चिड़िया और पारो चिड़िया इकट्ठा करते हैं और उन्हें बाजार में जाकर बेच देते हैं। ये देख पारो बहन, हमें बहुत पैसे मिले हैं।
इस पैसे से हम अपने लिए सारा सामान खरीदेंगे। फिर दोनों बहनों मिलकर सारा सामान खरीदते हैं और खुशी खुशी से घर लौटते हैं। दीदी मुझे बहुत तेज भूख लगी है दीदी, जल्दी से कुछ खाने को बना दो दीदी। रुक बहन, मैं तेरे लिए खीर बनाती हूँ। आज खुशी का दिन है, आज हम लोग मीठा खाते हैं। फिर टूनी चिड़िया खीर बनाती है। इसी तरह दोनों बहनों खुशी खुशी से रहने लगते हैं।